नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सेवानिवृत्ति की आयु से लेकर महंगाई भत्ता एरियर तक आ चुकी है तीन बड़ी खुशखबरियां। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार तीन बड़ी खुशखबरी क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी जारी की है। एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ा तोहफा आप सभी के लिए जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार की ओर से बड़ी मीटिंग की गई, जिसके बाद आप सभी के लिए इसमें बड़ा फैसला हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों लाखों पेंशन भोगी अपना रही है ट्रिक, उठा रही है लाखों का फायदा। जी हाँ दोस्तों, हो रही है मालामाल। आप भी जल्दी उठा लें इसका फायदा, नहीं तो बाद में हो सकता है आपको भी पछतावा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कौन सी ट्रिक है जिससे लाखों पेंशन भोगी जो है अपनी पेंशन बढ़वा रही है, बकाया एरियर को खाते के अंदर मंगवा रही है। इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सेवानिवृत्ति आयु से लेकर महंगाई भत्ते तक, एरियर तक आ गई आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, शानदार तोहफा आप सभी के लिए जारी हो चुका है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जो सेवानिवृत्ति है उस आयु से लेकर महंगाई भत्ता और एरियर तक दोस्तों तीन बड़ी खबरें आ चुकी है। इन खबरों को विस्तार से जानेंगे, इसीलिए हम सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। वहीं पे दोस्तों कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर हाईकोर्ट ने शानदार फैसला दिया है। इसी के साथ ही 2016 से एरियर देने का निर्णय कोर्ट की तरफ से आ चुका है। तो चलिए सभी खबरों को फटाफट जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तोहफा, कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट का भी जबरदस्त फैसला आया है। सेवानिवृत्ति आयु को लेकर नहीं किया जा सकता भेदभाव। साथ ही पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान का फायदा। इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 21 फरवरी 2018 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 10 मई 2001 के बाद जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हुई है, ऐसे में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष होगी। यानी कि 10/5/2001 के बाद भर्ती सभी चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अब 58 साल पर ही रिटायर कर दिए जाएंगे। इस आदेश को लेकर बहुत बवाल हुआ था और इस मैटर को कोर्ट में चला गया था। आखिरकार इसको लेकर कोर्ट ने भी शानदार निर्णय दिया है। तो आखिरकार हिमाचल हाईकोर्ट ने क्या जबरदस्त फैसला दिया, चलिए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार को 21/2/2018 के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि जारी आदेश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर ही रिटायर किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर कर दिया है उन्हें वापस बुलाया जाए। साथ ही कोर्ट ने दोस्तों स्पष्ट किया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु से लेकर किया जा रहा भेदभाव अवैध है। इसलिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं 10 मई 2001 के बाद सेवा में लगे हैं, उन अभी यहाँ पर जो है 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त किया गया है उन्हें नौकरी के लिए वापस बुलाने और 60 वर्ष की आयु पूरी करने का सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर 2 वर्ष का वेतन देने का भी आदेश दे दिया है। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश दिनांक 28 मई 2024 को जारी किया गया, जिसमें ऐसे सेवानिवृत्त पेंशन भोगी, फैमिली पेंशन भोगी जिनको अंतिम वेतन का भुगतान चौथे अथवा 5वें वेतन आयोग के तहत किया जा रहा है, ऐसे में पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में कहा गया कि जिनकी प्रोविजनल पेंशन चौथे वेतनमान के तहत निर्धारित की गई है, तो अब उनके महंगाई भत्ते में 40% की बढ़ोतरी की गई है और आगे से उन्हें 1345% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि 1305% है। और वह दोस्तों जिनकी प्रोविजनल पेंशन 5वें
वेतन आयोग के तहत निर्धारित की गई है, उनके महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है और उनको 200 यहाँ पर 80% की जगह 291% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 1 मार्च 2024 से ही दोस्तों इसका लाभ मिलना आप सभी को शुरू हो चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान का फायदा। जी हां दोस्तों, हिमाचल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी, जिसका लाभ उनको नहीं दिया गया था। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। ये याचिकाकर्ता 2016 से 2022 के बीच में सेवानिवृत्त हुई थी। उनके बाद न्यायाधीश जसोस्ना रिवाल दुआ ने यहाँ पर अदालत में याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये अहम फैसला पेंशनधारकों के लिए दे दिया है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी दी है। एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ा तोहफा आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पेंशन धारकों के लिए ईपीपीएफ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियम का कॉलम न रहने से उनको ये समझ में नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिलता है, कितना मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पता नहीं चल पाता था कि फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों की इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। पेंशन धारकों को अब नहीं होगी कोई भी सुविधा। इसके लिए दोस्तों डिजिटल रूप से आप सभी को ईपीपीओ शामिल किया जाएगा। साथ ही दोस्तों ईपीपीओ के अंदर यहाँ पर जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी यहाँ पर जो है रखा जाएगा। बैठक के अंदर दोस्तों यहाँ आप सभी के लिए अहम निर्णय लिया गया। जी हाँ दोस्तों, सीपीएओ के द्वारा 6/5/2024 को जो सर्कुलर जारी हुआ था, इस मामले पर जो बैठक हुई थी और इसी बैठक के बाद दोस्तों आप सभी के लिए निर्णय लिया गया और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 15 तारीख से ही सिस्टम में आप सभी के बदलाव करने को कह दिया गया है। तो दोस्तों अब पेंशन धारकों तो जो है वो मैन्युअल प्रक्रिया से निजात मिलेगी और आप सभी को डिजिटलीकरण रूप से आप सभी के लिए मेडिकल अलाउंस, एरियर का कॉलम, पेंशन स्लिप की संपूर्ण जो जानकारी है वो आप सभी को ईपीपीओ के अंदर मिलेगी। ये दोस्तों आप सभी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। वहीं दोस्तों लाखों पेंशन भोगी अपना रहे हैं एक ट्रिक, जिससे हो रहे हैं माला माल। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा, नहीं तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगी किस ट्रिक का अपना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी पेंशन का मामला भी लंबित है या मुझे भी कम पेंशन मिल रही है, पेंशन का गलत फिक्सेशन किया गया है जिसकी वजह से उनको रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि ग्रेजुएटी कम्यूटेशन का पैसा कम मिला है, तो आप अपनी पेंशन ठीक करवा सकते हैं और बकाया पैसा एरियर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं केवल एक ट्रिक का उपयोग करके। तो चलिए कौन सी ट्रिक है इसके बारे में दोस्तों आप सभी को बताते हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग समय समय पर पेंशन अदालत का आयोजन करता है और पेंशन अदालत के माध्यम से पेंशन धारकों की शिकायतों का समाधान किया जाता है। अगर आपको लगता है कि कम पेंशन है या गलत तरीके से आपकी पेंशन फिक्स की गई है, तो सबसे पहले आपको सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी शिकायत पेंशन अदालत में उठाई जाएगी और आपको पेंशन ठीक किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बकाया एरियर्स का भुगतान भी आप सभी के लिए किया जाएगा। जैसे मान लें तो पेंशन अदालत में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके बारे में हम शिकायत जो है उसका सफलतापूर्वक निराकरण भी किया गया है। ये दोस्तों हम आपको कुछ उदाहरण बता रही है, जिसमें सितंबर 2022 से लंबित पारिवारिक पेंशन और एरियर सहित को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 10,37,000 रुपए लंबित भुगतान किया गया है। और एक था कि 8 साल के बाद 80 साल की उम्र के बाद अतिरिक्त पेंशन यहाँ पर जो है नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद वो भी मामला सुलझ गया। और जुलाई 2022 से लंबित बकाया के साथ वीरता पुरस्कार के लिए जो भत्ता मिला था उसका लेकर भी मामला जो था वो दोस्तों यहाँ पर सुलझ गया था। और साथ ही था पीपीएफ में सुधार के कारण दोस्तों 1,70,000 रुपए जो थे वो अटके हुए थे, तो सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत की, जिसके बाद इस समस्याओं का समाधान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप भी अपनी शिकायत जो है सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद मामले को पेंशन अदालत में उठाया जाएगा। आपकी समस्या का समाधान करके आपको बकाया एरियर मिल जाएगा। और सी पेंशन ग्राम पोर्टल में अपनी शिकायत कैसे दर्ज करनी है इसकी जानकारी भी दोस्तों आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको लगता है कि मेरी पेंशन गलत है या पेंशन मुझे कम मिल रही है, इसमें बढ़ानी है, सुधार करवाना है, तो सी पेंशन ग्राम पोर्टल जिसके माध्यम से शिकायत की ट्रिक अपना सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो है आपको अधिक लाभ मिलेगा। ऐसे कई पेंशन धारक तो थे जिसने सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत की और उन्हें लाखों रुपए का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त हुई है। तो ये ट्रिक है कि आप यहाँ पर जो है सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत करके अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं।